एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं केजीएम लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी वो थी क्लिनिकल पोस्टिंग से रिलेटेड, जो कि फर्स्ट ईयर में भी बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है या काफ़ी पहले ले चुके हैं बट उनकी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई, उससे रिलेटेड मैंने कुछ टिप्स फैक्ट्स डाले थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उस वीडियो के नीचे मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा। वो ये कह रहा है कि मुझे एडमिशन लिए टाइम हो चुका है और मुझे अभी तक क्लिनिकल पोस्टिंग्स पे नहीं लेकर जाया गया, और मेरे साथ के कुछ बच्चों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है। किसी से एडवाइस ले रहा हूँ तो कोई कह रहा है कि सेकेंड ईयर में ज्वाइन करो, कोई कह रहा है थर्ड ईयर में ज्वाइन करो, कोई कह रहा है अभी ज्वाइन कर लो। सो ही और शी वॉन्टेड टू आस्क कि मैं क्या करूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि आप बीएससी नर्सिंग करने के साथ साथ किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन नहीं कर सकते। वो लीगल भी नहीं है और एथिकली भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो आपका कॉलेज है ना, वो आपसे जो पैसे चार्ज करता है फीस के बेसिस पे, जो आपसे फीस लेता है उसी में आपकी क्लिनिकल फीस इंक्लूडेड होती है। जो फी आप पे कर रहे हो एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स, उसमें क्लिनिकल ड्यूटीज करवाने के लिए फीस इंक्लूडेड होती है। से आपका कॉलेज कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूल सकता, और अगर वो आपको उन क्लिनिकल पोस्टिंग्स पे नहीं लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपने फीस पे की है उसका पूरा लाभ आप नहीं उठा पा रहे हो। इवन आप अपने बेसिस पे अगर कहीं ज्वाइन कर रहे हो, इट कैन बी वेरी डेंजरस। कोई भी इंक्वायरी आगे जाके बैठती है या कुछ होता है तो आप फंस सकते हो। आप ऑथोराइज्ड नहीं हो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के। हालांकि मैंने देखा है ज्वाइन करते हुए बच्चों को। तो आज मैं आप लोगों को सही बताने वाली हूँ कि कितने, कौन से सेमेस्टर में, कौन से ईयर में आपको कितने घंटे की क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाना है, कब लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, कितने टाइम के लिए लेके जाना है। आपका कॉलेज अपने बेसिस पे डिसाइड कर सकता है, बट इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने कुछ आवर्स वाला है, कुछ घंटे बताए हैं, जितने घंटों के लिए आपको उतने सेमेस्टर में आपको ड्यूटी करनी ही करनी है, आपको क्लिनिकल पोस्टिंग्स पे जाना ही जाना है। अगर आपने कभी भी कहीं से भी अपना बीएससी नर्सिंग का करिकुलम उठा के देखा हो, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने दिया हुआ है, अगर आप वहाँ उसमें देखोगे तो उसमें थ्योरी के आवर्स भी दिए गए हैं, क्लिनिकल कॉन्टैक्ट के आवर्स भी दिए गए हैं। देखो, मुझे नहीं पता आपका कॉलेज कौन सा है। अगर ऐसा कहीं पे भी हो आप और मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप इस इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नोटिस को ले जाके दिखा सकते हो कि देखो, इतने घंटे की ड्यूटी, इतने घंटे की क्लिनिकल पोस्टिंग्स हमारे लिए होनी ही होनी चाहिए। बच्चों, यू आर पेइंग फॉर दैट। फ्री में नहीं करवा रहा तुम्हारा कॉलेज। आपको पता है, अगर पहली बात तो उनके पास पेरेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, अगर नहीं है तो कहीं टाई अप करें, कहीं से आपको कॉन्टैक्ट तो करवाएं क्लिनिकल पोस्टिंग्स का। अगर तुम 4 साल तक कहीं भी पोस्टिंग में नहीं जा रहे हो और तुम 4 साल बाद कहीं भी एग्जाम देते हो या कहीं ज्वाइन करते हो, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। 6 महीने की इंटर्नशिप में तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। सबसे पहले देखो, जरूरी नहीं है सबसे पहले ही क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाना। फर्स्ट ईयर में कुछ घंटे पहले तुम्हें अपना जो तुम्हारा लैब होता है ना, स्किल लैब होते हैं, नर्सिंग फाउंडेशन लैब होता है, वहाँ पे तुम्हें सिखाया जाएगा। उसके बाद तुम्हारी फर्स्ट सेम से ही क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए एज पर आईएनसी रूल्स। देखो, बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए आगे जाके एडजस्ट करना। तुम्हें जब तुम कहीं पे जॉब करोगे, तुमसे सबसे पहले, अगर तुमने कुछ कहा मुझे ये नहीं आता, तुमसे सबसे पहले यही सवाल किया जाएगा, कहाँ से नर्सिंग करके आए हो, ये नहीं आता तुम्हें। तो देखो, मैं बताती हूँ ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है। ये प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए हो रही है, ना तो हमारे पेरेंट्स को इस बारे में अवेयरनेस है, ना हमें इस बारे में अवेयरनेस है। मैं सच बताऊँ तो मुझे अवेयरनेस नहीं थी, बट जो मेरा कॉलेज था ना, उसके बारे में मुझे बस एक ही चीज़ अच्छी लगती थी, जो सबसे अच्छी थी वो ये थी कि वो क्लिनिकल पोस्टिंग्स में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। हालांकि ये बात लगे उनका खुद का पेरेंटल हॉस्पिटल था, सो वी वर देयर एज मोर वर्किंग हेल्पर्स। हम ज़्यादा काम करने में उनकी मदद करते थे, बट स्टिल हमें वहाँ पे जो भी हमने काम किया, जैसे भी किया, हमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। हमने वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीखा है एडजस्ट करना, कि हम ड्यूटी टाइम पे ड्यूटी आवर्स कैसे पूरे करने। हमने बहुत सारी हमने ड्यूटीज़ करी, हमारा तो कोई काउंट भी नहीं था। इंटर्नशिप भी हमने ज़्यादा ही करी थी। तो मैं अभी तुम्हें पूरी एक लिस्ट बता रही हूँ। तुम्हारे स्केड्यूल्ड आवर्स कितने हैं सेमेस्टर वाइज, मैं तुम्हें घंटे बता रही हूँ, कितने घंटे की क्लिनिकल कॉन्टैक्ट तुम्हारे लिए आईएनसी ने मैंडेटरी रखी है। तो लेट्स सी, उसको चेक करते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ फर्स्ट सेमेस्टर की।
फर्स्ट सेमेस्टर में आपका आता है नर्सिंग फाउंडेशन 1, तो उसका क्लिनिकल कॉन्टैक्ट आपका कम से कम 160 आवर्स का होना चाहिए। 160 घंटे तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में क्लिनिकल कॉन्टैक्ट मिलना ज़रूरी है। सेकेंड सेमेस्टर की मैं बात करूं तो नर्सिंग फाउंडेशन 2 में भी वही फिर से आपके 120 आवर्स होने चाहिए और 40 आवर्स आपके इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्लिनिकल कॉन्टैक्ट के होने ज़रूरी हैं। मैं बात करती हूँ थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में आती है तुम्हारी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 आती है, उसको मिला के तुम्हें थर्ड सेमेस्टर में 480 घंटे का क्लिनिकल कॉन्टैक्ट मिलना जरूरी। तुम फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच जाओगे तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 आती है जीरियाट्रिक केयर के साथ, जिसमें फिर से आपको 480 घंटे का क्लिनिकल कॉन्टैक्ट मिलना मैंडेटरी। बात करूँ फिफ्थ सेमेस्टर की, MHN 1, CHN 1 यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1 और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1, इन तीनों को मिला जो आवर्स होने चाहिए वो 400 घंटे होने चाहिए। 400 आवर्स का आपको टाइम पीरियड होना चाहिए। सिक्स सेमेस्टर की इसमें आपका क्या जाएगा, वही MHN 2, CHN 2 एंड चाइल्ड हेल्थ विद OBG1 560 घंटे। इन OBG1 को भी मिला के 560 घंटे का क्लिनिकल कॉन्टैक्ट आपको मिलना जरूरी है। फिर हम चलते हैं सेवेंथ सेमेस्टर में। सेवेंथ सेमेस्टर में मेनली 2 सब्जेक्ट्स रह जाते हैं जिनके लिए हमें क्लिनिकल पोस्टिंग्स चाहिए होती हैं, CHN 2 एंड OBG2। देखो जो CHN 2 की मैं बात कर रही हूँ ना, CHN 2 जो होता है हमारा मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसमें जो क्लिनिकल कॉन्टैक्ट है ना वो आपका हॉस्पिटल में नहीं होता है, उसके लिए आपको कम्युनिटी पोस्टिंग्स अलग से भेजी जाएंगी। और जो आपका MHN होता है, MHN जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए बेसिकली हम किसी भी मेंटल हेल्थ सेटअप में भेजते हैं, जैसे कि आगरा में हो गया, पंजाब में हो गया, जहाँ पे भी मेंटल हेल्थ का जो हॉस्पिटल है ना, मेंटल हॉस्पिटल जहाँ पे भी है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग्स लगेंगी, चाहे वो कहीं भी हो, वहाँ भेजा जाएगा। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की पोस्टिंग्स होंगी कम्युनिटी में, गाँव में, CHC, PHC, आंगनवाड़ी केंद्र, इन सब जगह पे आपकी पोस्टिंग्स होगी। और सीरियसली वो सीरियस पोस्टिंग्स होती हैं, ऐसे नहीं होता कि सिर्फ नाम की पोस्टिंग मिल गई, नहीं। CHN की पोस्टिंग्स होगी ना आपकी, उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और वो सर्टिफिकेट आपको कहाँ पे लगाना पड़ेगा आगे, जब जैसे कि CHO के लिए फॉर्म निकलते हैं तो CHO फॉर्म डिमांड करता है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के इतने घंटे का कम्युनिटी पोस्टिंग का आप अपना सर्टिफिकेट ला के दो। फॉर्म भरने के लिए भी एक प्री रिक्वेसाइट होता है, तो अगर तुम्हारा कॉलेज वो नहीं दे रहा है ना तो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। अपनी कम्युनिटी पोस्टिंग, अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग को सीरियसली लो। इन दोनों सब्जेक्ट्स की CHN 2 और OBG2 की कुल मिला के 7 सेमेस्टर में 480 घंटे की आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग होनी जरूरी है जी। ये काफी बड़ा सब्जेक्ट है, आपको पता है। देखो जब हम लोग OBG करने गए थे ना, तो मेरे जो बैचमेट्स थे ना, मेरे बैचमेट्स ने 12-12 घंटे की ड्यूटी करी है OBG की। सुबह जाते थे 8 बजे और रात को 8 बजे आते थे, सिर्फ आवर्स पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे पास सिलेबस के लिए टाइम नहीं बचा था। हमारे हॉस्पिटल वालों ने हमारा सारा इंटर्नशिप में लगा दिया वो टाइम। और OBG के जो आवर्स थे ना, क्योंकि हमारे टाइम पे ना ईयरली सिस्टम होता था, सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, तो हमारी इंटर्नशिप भी उसी टाइम पे होती थी और उसी टाइम पे हमारी OBG पोस्टिंग्स और कम्युनिटी पोस्टिंग थी। तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था कवर करना, तो इसीलिए हम सब लोगों को 12-12 घंटे की ड्यूटी करके वो आवर्स पूरा करने पड़े थे। अब आप लोगों का तो ऐसा नहीं है, आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो गया है। फिर आपकी बात आती है 8 सेमेस्टर में। 8 जो सेमेस्टर होता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो सिर्फ इंटर्नशिप का ही सेमेस्टर होता है। तो यूँ लगा लो तुम्हारी जो इंटर्नशिप है ना, वो लगभग 22 हफ्तों की होती है, 22 वीक्स की होती है। उसमें आपकी क्लासेस नहीं होंगी, सिर्फ आपको इंटर्नशिप ही करनी है। लगभग 5-5.5 से 6 महीने तक की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप का हमें सर्टिफिकेट भी मिला था, हमें सर्टिफिकेट मिलता है कि हमने वहाँ पे इंटर्नशिप की थी। और इंटर्नशिप हमारी इतने अच्छे तरीके से हुई थी, प्रॉपर तरीके से हुई थी, मतलब ऐसे नहीं हुई थी एज अ स्टूडेंट नर्स नहीं हमने हैंडल किया था, हम एज अ प्रॉपर नर्स, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर की तरह ही हमने उन पेशेंट को डील किया था, मतलब पूरा पेशेंट का ओवर लेते थे हम लोग। तो वो बात है कि हमें 6 महीने में वहाँ पे 6 महीने किया हमने ये इंटर्नशिप वाला सीन। बाकी हम भी स्टूडेंट नर्स की तरह काम करते थे, बट स्टूडेंट नर्स की तरह भी हम एज अ स्टाफ ही काम करते थे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल था, हमेशा शॉर्टेज में रहता था, तो हमें ही सारा काम करना पड़ता था। तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ
कि इतने आवर्स जो है ना वो आपके ज़रूरी हैं, आपके कॉलेज को दिलवाने ही दिलवाने पड़ेंगे। वो आपको, उन्होंने पैसे लिए हैं उस चीज़ के, और अगर वो पैसे लेके भी वो चीज़ आपको नहीं दे रहे तो वो गलत कर रहे हैं आपके साथ भी, आपके माँ बाप के साथ भी, और आईएनसी के रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। देखो अब मुझे नहीं पता ये रूल बिना आईएनसी के कॉलेजेस पे अप्लाई होते हैं या नहीं, बट अगर आपका कॉलेज आईएनसी के अंडर आ रहा है तो उसको तो ज़रूर फॉलो करने पड़ेंगे। मेरे कॉलेज में बहुत अच्छे से होती थी। इवन मैं आपको बता दूँ, हमारे टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट थे ना इस मामले में, वो क्या कहते थे कि 100% क्लिनिकल अटेंडेंस होना ज़रूरी है तभी पेपर में बैठने देंगे। 80% थ्योरी की चल जाती थी, बट क्लिनिकल अटेंडेंस हमारी 100% होती थी। और अगर किसी सेमेस्टर में, किसी भी ईयर में हमारी क्लिनिकल अटेंडेंस अगर शॉर्ट रह गई ना, तो हमें मेकअप ड्यूटीज़ करनी पड़ती थी। कभी कभी 1:3 का रेशो भी निकल जाता था, और कभी कभी 1:1 का भी। तो मेकअप ड्यूटीज़ तक हमने करी हैं, मैंने तो नहीं करी बट बहुत बच्चों ने करी हैं। आपको ये बताना चाह रही हूँ इस वीडियो का मेरा मतलब ये है, देखो आपको पता है मैं नर्सिंग को ना, मेरा मोटो ये है कि मैं नर्सिंग को इस लेवल तक लेके जाऊं कि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस हो। लोगों को पता ही नहीं है, बच्चे जो कर रहे हैं, हम लोग जो नर्सिंग कर रहे होते हैं, हमें ही नहीं पता होता कि हमारी प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्या हैं, हमारी पर्सनल एटिकेट्स हमें क्या फॉलो करने चाहिए, या हमारे राइट्स क्या हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि उनका हक है क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाना। आपको पता है एक नर्सिंग स्कूल को, एक नर्सिंग कॉलेज को इस्टेब्लिश करने के लिए भी कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं एक नर्सिंग कॉलेज डेवलप करने से पहले। आपके कॉलेज वालों को ये पहले सोचना चाहिए था जब उन्होंने नर्सिंग कॉलेज बनाया कि हम अपने बच्चों की क्लिनिकल पोस्टिंग कहाँ करवाएंगे। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करनी होती है आपको क्लिनिकल पोस्टिंग, ये नहीं चौथे साल में एक बार लेके जाओ। अरे मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने 4 सालों में हॉस्पिटल की शक्ल तक नहीं देखी। इंटर्नशिप अरे झूठी बन गई। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखो तुम्हारा हक है, तुमने पैसा दिया है, डिमांड करो उस चीज़ की। क्लिनिकल पोस्टिंग क्यों नहीं लगा रही भाई, लगाओ। पैसा किस बात का लिया है तुमने? और मैं इसका मैं जो पूरा पीडीएफ मेरे पास है, मैंने पूरा पीडीएफ ही इस वजह से डाउनलोड किया था। मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है, मैंने यूट्यूब पे भी इसका लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। वहां पे जाके मैं इसको शेयर करने वाली हूँ, वहां से आप इस पीडीएफ को ले सकते हो और उसका जैसे भी इस्तेमाल करना है कर सकते हो। हालांकि मैं आपको यह सलाह दूंगी, सारे बच्चे मिलके कोई स्टेप उठाओ। देखो तुम डिमांड नहीं करोगे तो वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी। क्लिनिकल पोस्टिंग तो करोगे ना, तुम्हारा हक है, उसको मत छोड़ो। कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में खुद अपने लेवल पे ज्वाइन कर लेता हूँ, नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है। देखो अगर कहीं इंटर्नशिप करोगे ना तो कई लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि पैसे दो फिर इंटर्नशिप करना। और मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन नंबर आने से पहले अगर तुम कहीं पे जॉब कर रहे हो ना, उसका तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा। कई लोग लालच देके कहते हैं कि एक्सपीरियंस तो काउंट होगा, नहीं। जब तक तुम्हारे हाथ में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है ना, तुम्हारा RN नंबर नहीं है, चाहे तुम कितने बड़े से बड़े, छोटे से छोटे हॉस्पिटल में काम कर लो, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और अगर उन्होंने दे भी दिया ना कि हाँ हम दे रहे हैं, तो तुम उसको कहीं यूज नहीं कर सकते तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप कहीं पे भी काम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। इवन रिजल्ट आने के बाद भी आप काम नहीं कर सकते जब तक आपके हाथ में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। कहीं भी हॉस्पिटल में, किसी अच्छे हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाओगे, सबसे पहले पूछते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर है, कहाँ का है। मकसद किसी को उकसाना नहीं है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती मैं, बट जो एक मेरे पास प्रूफ है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से बड़ा नर्सिंग में अभी हमारे देश में कुछ है नहीं, तो मैं एक प्रूफ के साथ तुम्हें वो बात बताना चाह रही हूँ। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे आसपास वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रही हूँ जो मेरे टाइम पे मुझे नहीं मिली। तो उसका इस्तेमाल करो, उसका फ़ायदा उठाओ और अपने हक को लेके जागरूक बनो। लोगों को फालतू की भड़क लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनको हैंडल करने दो। नहीं कर रहे हैं, यू कैन फाइल एन RTI। मैं आपको बता रही हूँ RTI लगा सकते हो। वो क्या, अच्छे कॉलेज कराएंगे इंटर्नशिप तुम्हें अपने हॉस्पिटल में टाई अप करके। वो पता है, मैं बताती हूँ तुम्हें क्यों नहीं कराते। मोस्टली हॉस्पिटल्स को क्या करना होता है, जब वो कहीं पे टाई अप करना पड़ता है ना उनको, तो उनको पैसा देना पड़ता है वहाँ पे आपको सिखाने के लिए, ठीक है। पैसा देना पड़ता है कॉलेज वालों को। उस पैसे को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, हमारे भविष्य के साथ खेलने की कोशिश करते हैं कि छोड़ो ना, इनको तो वैसे भी कुछ नहीं आना, तो क्या फायदा भेज के। क्यों? देखो कुछ नहीं होगा ना तो एक्सपीरियंस होगा, कम से कम हॉस्पिटल जाने का एक्सपीरियंस करोगे। हॉस्पिटल में पेशेंट बन के गए होगे ना कभी, जो नर्सिंग स्टूडेंट बन के जो चीज़ें देखोगे ना वहाँ पे, वो तुम्हें कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती बाद में। तो फाइट फॉर इट,
अपने हक को लेना भी सीखो। जितनी हम पे जिम्मेदारियां डाली जाती हैं, नर्सिंग के एथिक्स ये, नर्सिंग के एथिक्स वो, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाओ और कहो हक भी दो ना, राइट्स भी दो। अगर हमसे चीज़ें डिमांड कर रहे हो तो हमें हमारे हक भी प्रोवाइड कराओ। जो डिटेल आवर्स हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, वो आपको उस PDF में प्रॉपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे चैनल से ले सकते हो। बस आज की वीडियो में यही डिस्कस करना चाह रही थी मैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपको करना है जो आप वही करोगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, चिल करो, मजे करो। बाय बाय।